गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आप ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से, और मेरा जो झाड़ू पोछा वगैरह होता है वो सब हो गया है। और आज है ना, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने फटाफट से नहाया। नहा कर सबसे पहले मैं मंदिर को साफ़ करूँगी, और उसके बाद है ना, मैं निष्ठू को भी उठा दिया है। क्योंकि वैसे तो मैं जिस टाइम में उठती हूँ ना, 4:30 के बाद मैं उठ जाती हूँ, लेकिन क्या है ना, आज थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने सोचा मैं 10 मिनट और सो लेती हूँ, तो 10 मिनट के चक्कर में कब 1 घंटा हो गया तो पता भी नहीं चला। तो इस चक्कर में मैंने ना सोचा कि पहले मैंने सोचा कि नहाऊं कि नहीं नहाऊं, फिर मैंने सोचा कि चलो नहा लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने नहाया। नहाने के बाद है ना, माधु आशु को भी जगा के स्नान करा दिया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा पूजा बाद में करूँगी, पहले ना निष्ठू के लिए लंच बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना, आज मैं बनाने वाली हूँ जो आलू होता है, आलू के जो चिप्स जैसे बनाते हैं वैसे ही उसको कट करूँगी। और अच्छे भी लगते हैं, स्पेशली बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, सॉस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और चाय वाय किसी के साथ भी खाओ तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन हाँ, लंच में वो कई बार लेकर गई, उसको बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे है ना, जो आलू थे, बड़े बड़े आलू कट किए हैं, पील ऑफ कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से काट लेंगे। पतले पतले जैसे चिप्स होते हैं। अगर आपके पास मशीन है चिप्स वाली तो उससे तो बहुत अच्छे कट हो जाएंगे, तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर है ना आलू को मतलब कट कर लिया है। तो इसमें मैं सिर्फ डालती हूँ बेसन, लाल मिर्च पाउडर और नमक और हींग। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। आप अगर हरा धनिया भी डाल सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको मिर्ची डालनी है, हरी मिर्च, तो उसको थोड़ा सा पीस कर डालिए, तो क्योंकि है ना, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। क्योंकि हम आलू को है ना बिल्कुल चिप्स की तरह काटते हैं। अगर आपके पास चिप्स वाली मशीन है, तब तो आपके जो आलू है ना, बहुत अच्छे से शेप में आएंगे, बहुत अच्छे, और क्रिस्पी भी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पर है ना, मैंने जल्दी की वजह से ना फटाफट से ना जो ऑयल डिस्पेंसर था उसको पूरा ही खोल दिया था। मैंने कहा धीरे धीरे जब ऑयल गिरेगा, और आज मैं इतना स्पीड से काम कर रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और काम ख़त्म मतलब बस की वजह से, क्योंकि मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाए। वैसे भी मैं आज क्या हुआ ना, मैंने बस मेरा क्या हुआ, 10 मिनट सोने के चक्कर में 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया है। वैसे मैं 4:30 के बाद जाग जाती हूँ, 4:30 कभी मतलब मैं लगा मेरी आदत क्या है, मैं कितने अलार्म लगाती हूँ आपको बताती हूँ। तो मैं आज है ना बताऊँगी, 4 बजे का, 4:15, 4:30, 4:45 और 5 ऐसे करके लगाती हूँ। तो मतलब मैं एक अलार्म से तो उठ ही नहीं पाती हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, क्योंकि है ना, देखो किसी चीज़ को आदत बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जिसने मतलब मैं अभी पहले ना मेरी आदत थी लेट उठने की, उसको मैंने इतना मतलब अपने आप को चेंज किया है, तब जाके मुझे आज ये वाली जो मेरा ये वर्जन है मेरा, ये मैं अब बन पाई हूँ। तो अभी वो जो ना बिना अलार्म के बहुत लोग उठ जाते हैं, जिनको मतलब बिल्कुल मतलब बिना अलार्म के, बिना किसी की जगाए जो जाग जाते हैं, उनमें से मैं अभी नहीं बन पाई हूँ। उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, और तो हो जाता है। तो यहाँ पर है ना मेरी अभी, और मतलब अब जाके मैंने निष्ठू को छोड़ दिया है, तो अब मैं पूजा करूँगी। क्योंकि अब पूजा थोड़ी सी मुझे लगती है रिलैक्स होकर करनी चाहिए। देखो, भगवान के लिए हमारे पास है ना घर के लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, पूरा दिन होता है। शायद की बात है ना, रात ना हो तो शायद काम भी ना ख़त्म हो। तो मैं कहूँगी पूरा दिन अगर आप काम कर रहे हो, और पूरे दिन आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो 10-15 मिनट हमें अपने भगवान के बारे में भी सोचना चाहिए, जिन्होंने हमें इतनी प्यारी सी लाइफ दी है। तो उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो आज हमारे माधु बासु का श्रृंगार ऐसा था, जिसमें वो बहुत प्यारे लग रहे थे। और गर्मियों में थोड़ा सा कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर केले के पेड़ की पूजा करने के लिए। और किसी का कमेंट आया था, केले के दरवाजे के सामने केले का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं ना नाम लेना सॉरी भूल जाती हूँ, क्योंकि है ना इतने कमेंट आते रहते हैं, तो मैं उसके चक्कर में इधर उधर नाम हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि मुझे लगता है अच्छी बुरी कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने आज दिन तक है ना कभी दिन को लेके मनाया है कि कोई दिन अच्छा है कि दिन बुरा है। हाँ, वो एक अलग बात है, मैं गुरुवार को बाल नहीं धुलती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ। वो इस वजह से नहीं लगाती हूँ कि मेरे भगवान मुझसे गुस्सा ना हो, बस इस वजह से। ना कि मुझे अपना कोई बेनिफिट है कि मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं पहली बात तो किसी भी चीज़ से मैं डरती नहीं हूँ। मैं जो भी भगवान
भगवान जी के लिए सोचती हूँ या जो करती हूँ वो मैं बिल्कुल दिल खोल के करती हूँ। मैंने कहा देखो गलत और सही का जो हम लोग है ना वो करते हैं वो हमारे तक ही है, भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, हमारे केले के पेड़ के जो मेरे दरवाजे के सामने केले का पेड़ है, जिस दिन से मैंने लगाया, जब से मैंने व्रत स्टार्ट किया था, तो मुझे तो कभी भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि कुछ गलत हो जाएगा इसकी वजह से। और दूसरी बात है ना, अगर जो पेड़ है वो भगवान जी का है और भगवान किसी के लिए बुरे नहीं होते हैं। और अगर मैं तो कहूँगी, बहुत लोग है ना कि अपने आंगन में होते हैं हरा हरा कटवा देते हैं कि भाई केले का, कई बार है ना निकल आता है, कई मैंने देखा है तो उन्होंने कटवा दिया है पेड़ की, मतलब बुरा हो जाएगा। तो जो चीज़ बुरी होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता है सिवाय भगवान के, और भगवान खुद आपके आंगन में खड़े हैं, तो आप उनको कटवा के बाहर फेंकवा रहे हो तो कैसे हो सकता है। तो मुझे तो वो बहुत प्यारा लगता है, और मैं कभी भी नहीं मानती हूँ इन सब चीज़ों को कि मतलब कोई चीज़ ऐसी जो भगवान से रिलेटेड हो वो बुरी हो सकती है। हमारा बस सोच होती है थोड़ी सी कि ये हो जाएगा, और खासकर क्या हो जाता है ना कि हम लोग है ना सिर्फ अपनी अपनी जो भावनाएं हैं उनसे ज़्यादा है ना लोग क्या कह रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। किसी ने मान के चलिए आज है ना कोई रील देख ली जिसमें कुछ किसी ने अगर ये कह दिया ना कि आज शाम को खाना नहीं खाया जाएगा, तो हो सकता है इस 100 में से 80 लोग होंगे जो भूखे रह जाएंगे, वाले सोचो कि आज तो ना बहुत अच्छा दिन है, ये खाना नहीं खाएंगे तो ये अच्छा मिल जाएगा। तो वो देखो अपना अपना तो आज का जो टाइम है ना, जो सोशल मीडिया उसके थ्रू है ना, बहुत सारे लोग हैं ना अच्छी चीज़ें भी अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ। तो यहाँ पर मेरी दाल भी बन गई है, और इसके बाद है ना थोड़ी सी दाल गाढ़ी हो गई थी, तो मैं अभी है ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसके बाद फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पर मेरी दाल बन गई है। जब मैंने चाय पी थी तभी मैंने दाल रख दी थी। तो अभी मैंने दाल बना दी है, और अभी मैंने आज ना थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई। मैंने ना दाल को ना टमाटर से फ्राई कर दिया है, और अब मैं जाके ना मादुआ शुकी जब निकाल लूँगी उसके बाद फिर थोड़ा सा अलग तवे में प्याज डाल के तड़का लगा दूँगी। ऐसा मुझे ये आसान लगा, मैंने कहा ये ठीक आइडिया है, मैंने आज करके देखा। और है ना अब मैं जा रही हूँ, बर्तन पड़े हैं उनको धुल लूँ जाके, क्योंकि आज मैं बार बार बैठ जा रही हूँ फ़ोन चलाने के लिए। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चावल भी बना रही हूँ, क्योंकि है ना जब बोलते हैं ना ये एकादशी के दूसरे दिन चावल ज़रूर बनाने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आज द्वादशी है तो इस वजह से चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बनने के लिए रख दिया, और ये वाले जो बासमती जो राइस होते हैं इंडिया गेट के, ये थोड़े से भी डालो ना तो बहुत ज़्यादा से हो जाते हैं, इस वजह से मैंने थोड़े ही डाले हैं। और यहाँ पर है ना, और जो मैं सुबह सुबह जब मैं पूजा करती हूँ तो माधुआशु को यहीं पर तैयार करती हूँ, स्नान किचन सॉरी हिचकी आ गई, स्नान में किचन में करवा देती हूँ, और ये मतलब सिर्फ वहाँ पे उनकी पैंटी पहना के यहाँ पे ले आती हूँ, और उसके बाद है ना फिर उनका जो उनकी जो पोशाक होती है वो मैं यहीं पर पहनाती हूँ। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो जाता है वो मैं बाद में इसको ठीक कर देती हूँ। तो राइस बन रहे हैं, दाल बन चुकी है, और उसके बाद है ना तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पर जो भी सामान है इसको अच्छे से मतलब अरेंज कर देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि है ना वैसे तो कोई यहाँ पे छूता नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत है ना बच्चे वगैरह देख ही लेते हैं क्या रखा क्या नहीं। और ये वाला जो था ना ये बहुत टाइम से रखा हुआ था, मैंने कहाँ लगाऊं कहाँ लगाऊं, तो यहाँ पे ये ना लोटस है तो यहाँ लगा दिया है, और अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा जो बॉल थी थोड़ी खाली सी थी। और उसके बाद फिर मैं जो बर्तन है वो सारे धुल दूँगी, उसके बाद ही रोटियाँ बनाऊँगी। जैसे कि मेरी हैबिट है कि बर्तन कि सिंक में नहीं होने चाहिए, फटाफट फटाफट सारे धुलते रहने चाहिए, जिसकी वजह से काम भी नहीं फैलता है। दूसरी बात है ना, और काम करने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं जहाँ पे काम करूँ वहाँ का जो एरिया है बहुत साफ़ हो और मुझे अच्छा फील हो, तो मैं यही सब करती हूँ। चाहे मैं रूम में रहूँ चाहे किचन में रहूँ, मेरी आदत पड़ गई है साफ़ सफाई करने की। और मतलब जहाँ पे रहो देखो सफाई बहुत अच्छी होती है, उससे आपका मन भी खुश रहता है। और दूसरी बात है ना, गंदगी नहीं होती है वहाँ पे। जैसे आप मान के चलिए तो चींटियाँ वगैरह हो गई या फिर कीड़े वगैरह नहीं आते हैं किचन में। बहुत सारे लोगों जैसे मैंने ना इतने दिन से कल पहली बार अपनी किचन की स्लैब पे मतलब छिपकली का बच्चा देखा मैंने अभी तक नहीं देखा। तो यहाँ पे मेरे माधु असू का भोग हो गया रेडी, और अभी हम प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, माधुआशु को मैंने भोग लगा दिया है, किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल मैं फ्री हो गई हूँ। तो और उसके बाद है ना जब माधुआशु खा लेंगे तो मैं वही वाला जो भोग है फिर मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद या फिर निष्ठू होती है तो निष्ठू के साथ खा लेती हूँ, लेकिन वो तो स्कूल गई हुई है तो तब तक रखा नहीं रहेगा तो मैं खा लूँगी। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि मैं ही खाती हूँ। और
तो आज है ना, आज से उन्होंने कमेंट किया था आप कैसे इतना सब बैलेंस कर लेती हो, आपके पास एक बेबी भी है और फिर भी आप इतना तैयार होके घर का काम करने के बाद भी और है ना साड़ी वगैरह पहन के पूजा कैसे कर लेती हो। तो देखो क्या होता है, अगर हम चाहें, वो सारा खेल जो है वो हमारे दिमाग का है। जैसे हमने अपने दिमाग को है ना ये बोल दिया ना कि जैसे मैं शाम को ही बोल देती हूँ कि भाई मुझे ना सुबह सुबह ऐसे करना है, मुझे मतलब मैं मेरी पूरी प्लानिंग शाम को ही हो जाती है, चाहे वो कपड़े पहनने की हो या फिर सुबह के क्या काम करने हैं क्या नहीं करना, सारा कुछ पहले से डिसाइड होता है क्या बनेगा क्या नहीं। तो वो मैं शाम को ही सारी प्लानिंग कर लेती हूँ और जिसकी वजह से मैं सुबह उठती हूँ। मैं जब भी बात करना चाहती हूँ तभी कोई आ जाता है। 1 मिनट। तो अभी जब कोई आ जाता है ना तब है ना उसके सामने थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। बाकी ऐसा हो जाता है कि जैसे नॉर्मली ब्लॉग कर रहे हो, वॉइस ओवर कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप कुछ बात करते हो तो कोई ऐसे ना आपको कोई ध्यान लगा कि सुनी क्या बात कर रही तो वो वाला वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ। तो आज है ना, तो हाँ मैं क्या बात कर रही थी, हाँ उन्होंने बोला था कि मतलब आप कैसे ये सारी चीज़ें बैलेंस कर लेती हो। तो मैंने बताया कि मैं सारी चीज़ों की जो प्लानिंग होती है वो रात को ही करके सोती हूँ कि मुझे सुबह सुबह क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें कर पाती हूँ। दूसरी बात है कि मैं थोड़ा सा मैं जल्दी जागती हूँ कि मैं कोशिश कर, जैसे मेरा था आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी जिसकी वजह से फिर मैंने अपनी काम को स्मार्टली मैनेज किया इसको स्मार्टली ही कहेंगे, क्योंकि मैंने फटाफट से नहाया और नहाने के बाद है ना फिर मैंने कहा पूजा बाद में हो जाएगी, नहा कर खाना बनाऊंगी। क्योंकि है ना देखो वो तो अपने ऊपर है, चाहे जैसे भी काम करो वो आपका अपना तरीका होता है काम करने का। तो मैंने सोचा कि फटाफट से है ना सबसे पहले नहा लूँ, उसके बाद काम करूँगी और इसके बीच में अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो फिर मैं पूजा कर लूँगी, तब निष्ठू को बस तक छोड़ने जाऊँगी। लेकिन फिर मेरे पास टाइम बचा नहीं तो फिर मैंने पहले उसको छोड़ा जाके, क्योंकि देखो उसका तो स्कूल है। अब वो तो ऐसा तो है नहीं कि मैं लेट हो गई हूँ तो वो स्कूल ना जाए, तो वो तो मुझे ही सारी चीज़ें मतलब मैनेज करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ा, उसके बाद हाथ पैर धुले फिर पूजा करी। तो देखो क्या है, अगर आप चाहें तो अपने काम को स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप और थोड़ा सा जैसे कि आपको जैसे मेरी तरह थोड़ा सा रेडी वेडी होकर रहना पसंद है तो आप अपने काम को है ना रात को ही, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप मतलब कर सकते हैं। जैसे कि आपको सुबह क्या बनाना है, बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आप कट करके भी रख सकते हैं। तो अगर आपके पास जैसे ग्लास जार है तो उसमें तो आप अनियन और गार्लिक तक मतलब पील ऑफ करके रख सकते हैं, जब चाहें तब उसको कट करें। मेरे पास ग्लास वाला जार नहीं है, वरना मैं उसको अनियन वगैरह भी को भी रख सकते हैं अगर आप फ्रिज में रखते हैं, मैं नहीं रखती हूँ। और सब्जी वगैरह जैसे क्या होता है, मेरे 2 सेक्शन हैं जो फ्रिज के, वो ऊपर और नीचे वाले जिसमें कि बिना प्याज का सब रहता है। अब जैसे सब्जी है बच गई है तो मैं उसके बाद है ना जो बची है वो सबसे नीचे वाले में रखती हूँ, जिसकी वजह से ना जो खाना है दूध है वो सब मिक्स ना हो। मिक्स का मतलब क्या होता है कि मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ तो वो प्याज वाला कोई चीज़ है उठा के नीचे रखा। देखो वो अपने अपने तरीका होता है काम करने का, बस मैं ऐसे ही अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मेरे पास कंटेनर जार नहीं, वरना मैं भी रख लूँ, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। जब सब्जी रख सकते हैं तो वो भी रख जाएगा, तो ऐसे करके रख सकते हैं। दूसरी बात है ना, आपको सुबह क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो भी आप तो रात को ही डिसाइड कर लीजिए कि हाँ वही सारी चीज़ें हैं ना आप रख लीजिए कि सुबह ये मतलब मुझे चाहिए तो ये हो जाएगा। पूजा के जो बर्तन होते हैं वो मैं रात को ही धुल लेती हूँ, क्योंकि मंदिर अगर हम ही हैं, हमारा बेड है ना पूरा गंदा है, सब कुछ उस पर भरा पड़ा है तो हमें कैसे नींद आएगी। वैसे लड्डू गोपाल जी हैं या हमारे भगवान जी हैं तो उनको कैसे हम रख, मतलब उनकी जो जगह है वो साफ़ हो तो अच्छा रहता है। तो मैं रात को ही मतलब बर्तन वगैरह हटा देती हूँ, बाकी जो उनका जो घड़े में जो पानी रहता है वो रखा रहता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं रहती है। दूसरी बात, हाँ, तो मैं ऐसे करके अपना सारा जो काम है और तो और मैं अपनी चीज़ें हैं सारी चीज़ें इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। दूसरी बात ना, अब मैं ये वाला ना व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि बहुत देर हो गई है बात करते करते। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।